यस बेटा। मेरी आवाज आ रही है बेटा? चैट बॉक्स पे बता दें, बिकॉज कभी कभी नेट का इशू हो जाता है, सो लेट मी नो। ओके अब्दुल सत्तार, ओके बेटा। अच्छा बेटा, ये बताएं कि आपको ये समरी समझ में आई? whatever we talked about in the subject, did you understand anything from it? Yes beta. Yes, manual success clear. Okay. तो सी बेटा, इस तरह से ये जो किंग ऑडिपस था, उसकी जो सफरिंग हुई या उसकी जो ट्रेजेडी हुई, वो इस तरह से हुई कि उसने अननोइंगली अनविलिंगली जो एक्ट्स किए थे, उसका उसको उसकी सजा उसको लिटिल बिटर। अब्दुल सत्तार, ओके बेटा। अब्दुल सत्तार, इफ यू फेल टू comprehend anything then please ask me, you can ask me question here। अगर आप माइक ओपन नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस चीज़ ने आपको कंफ्यूज किया है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से। यस बेटा, अगर कोई भी आपको सवाल है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप यहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं। आस्क मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। See beta, in summary we are only supposed to study those events which are major happenings, which are major events in the play. So in this play, some of the major events are here. Okay, the first and the most important thing is the beginning of the play. The beginning is that there are the people gather around the palace of Oedipus। ऑडिपस की जो पैलेस है उसके सामने लोग गैदर हुए हैं और उसको बुला रहे हैं कि हमारी हेल्प करो। पहले भी आपने सिटी के ऊपर से एक जो स्फिनिक्स की जो रिडल्स थी आपने सॉल्व की थी, और आपने कर्ज को हटाया था, तो दोबारा सिटी के ऊपर कोई कर्ज है और आप उससे हमारी जान छुड़ाए और हमारी हेल्प करें ताकि हम दोबारा से खुशहाल हो जाएं। तो ये स्टार्टिंग का सिनेरियो है। देन ऑडिपस केम आउट फ्रॉम द पैलेस, और आके ऊपर आके खड़ा होता है, और देन ही टॉक टू द पीपल हु आर गैदर इन द ग्राउंड। सो जो ग्राउंड में पीपल गैदर थे उनसे बात करता है, और उसने कहा कि मैंने ऑलरेडी कैरोन को भेजा हुआ है उसके पास, ऑरेकल के पास, इन ऑर्डर टू कंसल्ट हिम दैट हाउ टू डील विथ कर्स, के इस कर्ज से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं, इससे कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो एट द मोमेंट ब्लाइंड मैन केम देयर, ही वाज नोन एज द प्रॉफिट, वो भी वहां पर आया। कैरोन आल्सो केम बैक फ्रॉम द ओरेकल एज वेल। सो कैरोन ने कहा कि जो ओरेकल है उसने ये कहा कि ये कर्ज एक ही सूरत में खत्म हो सकती है, जब तक आप लोग जो किंग लुइस है उसका मर्डरर को ढूंढकर उसको सजा नहीं देते, सिटी से ये कर्ज खत्म नहीं होगी, सिटी में खुशहाली नहीं आएगी। यू ऑल विल बी सफरिंग टिल दैट डे, उस दिन तक आप सारे सफरिंग का शिकार रहेंगे। सो इट वाज द it was the reason, or it was the solution which was given by the ओरेकल ने यही एक सॉल्यूशन बताया कि आप इसके थ्रू इस कर्ज से जान छुड़ा सकते हैं। सो अब उस कर्ज से जान छुड़ाने के लिए अब आडिपस ने स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन अबाउट द मर्डर ऑफ किंग लुइस। वो उनका जो किंग लुइस था उनके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन इसने स्टार्ट कर। So during the investigation, a blind prophet came there. He came that I know every answer of your questions, but the truth is very bitter. And that's why if you will know the truth, it will bring despair, pain, sufferings and problems for you, not happiness। तो इसने कहा कि जो भी है ट्रुथ आपने बताएं, लेकिन वो नहीं बता रहा था, तो उसको धमकियां दी मारने की और टॉर्चर की। देन ही टोल्ड द, ही कहा कि यू आर द वन हु किल्ड द किंग लुइस, आपने किंग लुइस को मारा है। तो एंड अननोइंगली उस ब्लाइंड ने इसको ये भी कहा कि एक्चुअली एज फार एज माय प्रेडिक्शन इज कंसर्न, माय प्रोफेसी इज कंसर्न, that you will kill your father and you will marry to your mother।
तो अब इस चीज ने उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया और भी इसने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। देन इसको ये लग रहा था कि कहीं किंग लुइस तो मेरा फादर नहीं है, कहीं उसको मैं नहीं, तो वहां पर इसको ये पता लगा कि किंग लुइस मरा कैसे। देन देयर वाज द मेंशन ऑफ क्रॉस रोड्स बेटा, वहां पर क्रॉस रोड से दैट मीन्स के 3 रोड्स थे जो एक दूसरे से मिल रहे थे। तो वहां पर ऑडिपस और किंग लुइस का आमना सामना होता है और वहां पर ऑडिपस ने किंग लुइस को और उसके गार्ड्स को मारा था। तो यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगता है कि जो, चूंकि ये किंग लुइस को तो पहचानता ही नहीं था कि वो कौन है क्या है, तो इसको तो पता ही नहीं था कि इसने किंग लुइस को ही मारा है। इसको लगा कोई एक एरोगेंट बंदा था, इसने उसको मार दिया है। तो अब यहाँ पर जब मेंशन होता है कि इस तरह का जंगल में फिलहाल जगह पे जो 3 रोड्स आते हैं, क्रॉस रोड आता है, तो वहां पर रॉबर्ट्स ने किंग लुइस को मारा है। अब जहां पर ये पॉइंट आता है तो उसके माइंड में क्लिक होता है कि या इट वाज द पॉइंट वेयर ही किल्ड एन एरोगेंट पर्सन along with his guards। तो उसने कहा कि गार्ड्स गार्ड्स कितने थे उसके साथ, तो उन्होंने गार्ड्स का नंबर भी उसको बताया कि इतने गार्ड्स थे। देन ही बिकेम सर्टेन दैट ही इज द वन हु किल्ड द किंग लुइस। इंटरनली उसको पता लग गया कि मैंने किंग लुइस को मारा है। देन अब इसको ये डाउट था कि कहीं किंग लुइस मेरा फादर तो नहीं है। तो इसकी जो एडॉप्टेड फादर था पॉलीबस, तो उस किंगडम से एक मैसेंजर बेटा आता है और मैसेंजर आके बताता है कि आपका जो फादर है वो नेचुरल डेथ की वजह से मर गया। तो यहाँ पर ये खुश हो जाता है कि जो अभी प्रॉफिट ने मुझे कहा कि मैं अपने फादर को मारूंगा, तो वो प्रोफेसी सच नहीं होगी, क्योंकि मेरा फादर तो नेचुरल डेथ से मरा है। तो यहाँ पर वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पर वो जो मैसेंजर आया था दूसरी किंगडम से, उसको ये वो ही शेफर्ड था जो बचपन में इसको ले गया था, उस king के पॉलीबस के पास ले गया था और उसको एडॉप्शन के लिए दिया था। तो सी बेटा यहाँ पर उस वो क्लियर करता है माइंड इसका, ऑडिपस का, कि आप उसके बायोलॉजिकल फादर बेटे नहीं है, आप अडॉप्टेड थे और मैं ही ले गया था उनके पास, आपको वहां पर अडॉप्ट करके कराया था। तो जो कास्टा भी वहां थी तो उसने भी उस शेफर्ड को पहचान लिया था। सो ही बट उसने ये इसको नहीं बताया कि आर्डिपस ने उससे पूछा कि मैं एक्चुअली तो बायोलॉजिकल में बेटा किसका हूँ, मेरे फादर का नाम बताओ। तो ही सेड दैट आई विल नॉट टेल यू। तो उसने उसको भी थ्रेटन किया और उसको टॉर्चर और डेथ की धमकी दी कि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं भी कह दिया आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो देन ही टोल्ड हिम दैट यू आर द सन ऑफ किंग लुइस एंड जोकास्टा। तो ये जब सुना तो जोकास्टा शी वेंट टू हर ओन रूम, शी हैंग्ड हरसेल्फ। और वहां से एक सर्वेंट दौड़ता हुआ आया और उसने आके आर्टिकस को बताया कि जोकास्टा हैज हैंग्ड हरसेल्फ। सो ही वेंट बिहाइंड हर। तो वहां पर गया और वहां पर जाके उसकी जो ड्रेस की जो 2 पिन्स थी, इसने वो पिन्स निकाले। एंड देन ही टुक आउट हिज बोथ आईज, उन पिन से इसने अपनी आंखें निकाल दी। और देन उसका जो ब्रदर इन लॉ कैरोन था उसको कहा कि मेरी बेटियों का और मेरे बच्चों का तुम बहुत ज्यादा ख्याल रखना, किंगडम का ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, और ये किंगडम अब तुम्हारे हवाले है। और मुझे जंगल में छोड़ के आओ ताकि मैं फॉर माई रेस्ट ऑफ लाइफ आई शुड सफर। तो ताकि मैं अपनी बकाया जितनी भी जिंदगी है उसमें मैं बस सफरिंग ही करूं, क्योंकि आई डिजर्व दिस। तो उसके बाद जो कैरोन होता है वो कहता है कि लेट्स वेट फॉर द एडवाइस फ्रॉम द ओरेकल। ओरेकल से एडवाइस करने के लिए मैसेंजर को भेज देता है कि इसी तरह से ये आर्टिपस ने ही किंग लुइस को मारा था अननोइंगली, और उसने अपनी आंखें भी निकाल दी है। नाउ ही विशेस टू गो इनटू द जंगल फॉर सफरिंग। तो उसने कहा, कैरोन ने कहा कि जब मैसेंजर आ जाएगा तो उसके बाद एडवाइस जो होगी ओरेकल की, तो उसके मुताबिक हम आपको करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ ओरेकल दैट ही मस्ट सफर इन द फॉरेस्ट, सो let him go to the forest, or take him to the forest and leave him there for the internal suffering। तो ताकि वो जितना भी टाइम रहे वहां पर, उसके बाद कैरोन उसको वहां ले जाता है और वहां पर वो सफरिंग करता है और यहाँ पर प्ले खत्म हो जाता है। सो दिस इज अब्दुल सत्तार। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको दोबारा से एक्सप्लेन किया है ब्रीफली एंड थोड़ा और सिंपल करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। यस, नाउ टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड मोर देन बिफोर? पहले से थोड़ा ज्यादा समझ में आया? यस, ओके। ओके बेटा, नो वरीज, माय प्लेजर। बेटा अगर किसी और को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, देन मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा। ओके बेटा, अलीना, यस सर। ओके बेटा, ओके, गुड हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, सब मेजर करेक्टर्स इसके अंदर जो हैं बेटा, ये मैंने पीपीटी में रखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और करेक्टर स्केच के लिए आप इन थोड़ा करेक्टर्स को जरूर देखिएगा,
suppose the character of Oedipus in Jocasta and नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो ये दो हैं, ऑडिपस एंड जोकास्टा हैं, लेकिन थर्ड इम्पोर्टेंट ये भी है, कैरॉन भी है। तो आप इनको थोड़ा एक नजर जरूर देख लीजिएगा गूगल से। ओके बेटा, अब ये है प्लॉट ओवरव्यू। सी बेटा, अब इसको हम इस तरह से समझेंगे कि समरी आपके माइंड में है, तो इसको आप इस तरह से समझते हैं कि प्लॉट आपका पूरे जो जो प्लॉट है प्ले का वो किस तरह से रन हुआ है। ठीक है, अब आप देखें नंबर वन है कि यहाँ पर आपका एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए फाइंड मर्डरर ऑफ लुइस, के मर्डरर जो था लुइस का उसको हमने ढूंढा है। ऑडिपस पुट्स कर्स ऑन द मर्डरर ऑफ लुइस। अब यहाँ पर चूंकि वो जो ओरेकल से मैसेंजर आता है कैरॉन कि भाई जब तक आप मर्डरर को नहीं ढूंढोगे सिटी से कर्स खत्म नहीं होगी, सिटी में खुशहाली नहीं आएगी। तो उसने उसको भी कर्स दी और कहा कि मैं इसको लाजमी ढूंढ के रहूंगा और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। यू सी इन दैट वे ही स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर वो जो बूढ़ा ब्लाइंड प्रोफेट होता है, ही केम एंड अक्यूजेस ऑडिपस, फिर वो आता है ऑडिपस को वो अक्यूज करता है। ऑडिपस एंड कैरोन क्वेरल। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया ना कि ऑडिपस को शक हुआ कि ये जो कैरोन है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है एंड आस एंड थ्रेटनिंग हिम दैट आई एम गोइंग टू एक्सिक्यूट यू। तो यहाँ पर जोकास्टा जो टेल्स द स्टोरी ऑफ मर्डर ऑफ लुइस। अब जोकास्टा बताती है कि लुइस का जो मर्डर है वो एक क्रॉस रोड पे हुआ था और वहां पर 3 रोड मिल रहे थे और उसके साथ इतने गार्ड्स थे और वहां पर रॉबर्ट्स ने या जो रॉबर्स थे उन्होंने रॉबरी के दौरान किंग लुइस एंड उसके जो लोग थे उसके साथ जो उसके गार्ड्स थे उनको मार दिया। तो यहाँ पर ऑडिपस को क्लिक होता है कि आई वाज द वन हु किल्ड एरोगेंट पर्सन एट दैट पॉइंट एज वेल। तो उसके बाद क्या होता है, मैसेंजर अराइज फ्रॉम द कोरिनथ, एक मैसेंजर वहां कोरिनथ से आता है जो क्या क्या बताया है कि आपका जो पोलिबस फादर है वो नेचुरल डेथ की वजह से उसका इंतकाल, नेचुरल डेथ हो गई है उसकी। ओके, तो यहाँ के बाद बेटा यहाँ पर देखो क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स ऑफ स्टोरी। हमेशा जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो जितने भी इवेंट्स होते हैं वो आपको लेके जाते हैं क्लाइमैक्स पे। देन जब आप क्लाइमैक्स पे पुश पहुंचते हैं उसके बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं दे लीड यू टूवर्ड द एंडिंग of the play, of the novel, of the drama, of the story. Okay, beta. So here the climax came, and during the climax, he also investigated from the people and from the blind man and from the messenger, from most of the people, and then he came to know that yes, he was the one who killed the King Louis, and this is the point where Jocasta came to know that Oedipus is his own son, is her own son. ठीक है, सो यहाँ पर जोकास्टा अपने फिर रूम में चली जाती हैं और वहां पर जाके खुद को हैंग कर देती हैं और एंड ऑडिपस वहां पर खुद को ब्लाइंड कर देता है। उनके बाद सफरिंग स्टार्ट हो जाती हैं और कैरोन को और चिल्ड्रन कहता है कि मेरे बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। और देन ऑडिपस रिक्वेस्ट एक्साइड, फिर उनको कहता है कि मुझे आप जंगल में छोड़कर आ जाएं। और फाइनली यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। तो सी बेटा, दिस इज अ प्लॉट ओवर रिव्यू। आप प्लॉट के जरिए आप ये चीजों को जब देखेंगे तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, चूंकि आपके पास प्रायर अंडरस्टैंडिंग मैंने समझाई है, आपको समरी मैंने समझाई है, उसके बाद आप जब प्लॉट ओवरव्यू भी देखोगे तो आपका स्टोरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, नाउ अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ पर सब मेजर थीम्स आ जाते हैं कि इस प्ले के अंदर हाउ मेनी थीम्स आर देयर और व्हाट आर द मेजर थीम। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इन दिस प्ले इज फेट वर्सेस फ्री विल। नाउ let me explain fate versus free will to all of you. The first, people of ancient Greek can know their fate or future. If you trace the history of ancient Greece, then you would come to know that each and every person during the time wanted to know about their future through the prophets, through the prophecies, through the predictions. Because in every kingdom during the ancient Greek, there was an oracle, and they used to be called as the religious people at the main of God, and they had some visions and some power to get the knowledge about future. So in that way, people were very keen to know about their future. लोग अपने future के बारे में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उसको जानना चाहते थे। Prophets are seers, saw visions of things to come.
The prophets are the seers, are the predictors, are the oracles. They used to have visions that what is coming in future, or what will happen to this person, or what will be faced by that person. You see, they used to have visions, and on the basis of those visions, they used to tell people. If you have watched the series named as what to call, मेरे जहन से निकल रहा है, अभी मेरे जहन से उस सीरीज का बेटा नाम निकल रहा है, तो जो 787 में उन्होंने किया था, बहुत जबरदस्त सीरीज है, लेकिन मेरे जहन में भी उसका नाम नहीं आ रहा है। जैसे मेरे जहन में आता है तो मैं आपको बताता हूँ। उस सीरीज में बड़ा अच्छे एग्जांपल दिए गए हैं इसके, प्रोफेसीज एंड फैट के एंड विजन्स के, बहुत ज्यादा अच्छे उन्होंने उसमें दिए हुए हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Oracles, priests who resided at the temples of gods, such as the oracle of Apollo at Delphi, were also believed to be able to interpret the gods' visions and give prophecies to people who thought to know the future. There was some kind of oracles known as oracles. Oracles means the men of God. Priests, they used to live with the gods in the temples, on the hills, and the most of the temples were made on the hills, so they used to live in them. They used to live in isolated life, and they never lived among the people. So वो हमेशा अकेले रहते थे, आइसोलेशन में रहते थे, और उनकी जगह पे कोई भी नहीं होता था। जिस बंदे ने, जिस इंसान ने उनसे कोई कंसल्ट लेनी है, कोई एडवाइस लेनी है, या अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बात करनी है, तो दे यूज्ड टू go them and they used to ask them that what is coming in their future, के उनके फ्यूचर में क्या आ रहा है। तो इस हिसाब से वो वहां उनसे मिलने के लिए जाते थे, तो ये उनको प्रोफेसीज देते थे, एंड दे यूज्ड टू से दैट वी हैव द विजन ऑफ गॉड। जो गॉड का विजन होता था वो हमें आता था, एंड देन थ्रू दैट, इफ यू हैव गॉन थ्रू फ्रॉम द नॉवेल Alchemist, yes, Alchemist, then you will know that when the alchemist was in the desert of Saudi Arabia, then he had the vision. उसको एक विजन आया था that they are the two hawks, they are fighting to each other, and in that way he just came to know that actually there is an army which is going to attack on the Oasis, and Oasis was the place where the men, women, and old people used to live, and nobody was allowed to attack on Oasis. It was the rule of their tribes. So he came to know. Then he went to the chief of the tent of the Oasis, and then he talked to him and he told him about his vision and coming army. Then his vision came true. So you see, in that way, the prophets used to have the visions as well. So उनको एक visions आते थे, तो उन visions के through they used to explain the future. वो अपना future बताते थे. These religious people used to tell fate and free will was in the hands of men. Now ये important चीज है बेटा. They used to tell fate. अब इसमें मैं एक और एडिशन करते हैं, fate only कर देता हूँ इसको, fate only. They used to tell fate only. ठीक. अब ये जो religious people होते थे, they used to tell fate only, whereas the free will was in the hands of men. Suppose when the King Louis, मैं आपको आर्टिपस में से ही एग्जांपल दे रहा हूँ, when the King Louis was fated that your son will grow up, he will kill you and will marry to your own your wife, that means his own mother. So it was the fate. ये एक fate था, ये एक prophecy थी, ये एक prediction थी जो बताई गई. Now rest of the work was in the hands of King Louis. It was his own free will to give child to his mother, to his wife Jocasta, and to his servant to kill him, even though he could have killed the child by himself as well. वो खुद भी उसको मार सकता था, लेकिन it was his own choice बेटा. See, it was free will. उसने खुद से decide किया कि मेरा servant and मेरी wife इसको ले जाएंगे और वो इसको किल जाएंगे. It was his own free will in the hands of. So every character in the play has free will, and the free will कि उसने डिसीजन जो भी लिए वो अपनी मर्जी से लिए, उसने उसको किसी ने फोर्स नहीं किया. ओके. फेट एंड द फ्री विल ऑफ जोकास्टा एट द स्टार्टिंग एंड द एट एंड व्हेन शी किल्ड हरसेल्फ. अब देखें जोकास्टा का जो फेट था कि
be married to your own son. It was her fate. और उसका ये भी फेट फ्री विल इसकी थी कि अगर वो चाहती कि बच्चे को वो खुद बचपन में भी मार सकती थी, लेकिन she couldn't kill him because it was he was her own child, so that's why she couldn't kill. उसका अपना बच्चा था तो she couldn't kill. So it was a free will. उसने अपनी फ्री विल का यूज किया and then she gave the child to the shepherd. उस shepherd को दे दिया कि आप इसको दूर ले जाए. You see, she used her free will. Secondly, जब आखिर में उसको पता लग जाता है कि he married to his own son unknowingly, उसको पता नहीं था, unknowingly ये एक्ट हुआ है, लेकिन she used her free will, उसने अपनी फ्री विल को यूज किया and then she hanged herself. अब उसको हैंग करने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया था बेटा, ना ही उसके फैट में लिखा हुआ कि आप खुद को हैंग करेंगे, नहीं. She could not have hanged herself, but she used her free will, और उसने फ्री विल की वजह से ही ये सारा किया. फैट एंड फ्री विल ऑफ ऑटिपस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. अब आप ऑटिपस का फैट देखें, फैट उसमें क्या लिखा हुआ था कि आप ये ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन फ्री विल क्या थी? फ्री विल इसकी यह थी कि अपना जो पॉलीबस जो फादर थे, जहाँ पर इन्होंने जिनको अडॉप्ट किया था, वहां से ये जाता ही नहीं, लेकिन यहाँ वो किंगडम इसने क्यों छोड़ी? अपनी फ्री विल की वजह से छोड़ी. Then he met with the King Louis on the crossroad. वो crossroad पे King Louis के साथ मिला, उसके साथ क्वारल हुआ, उसका आर्ग्यूमेंट हुआ. He could have let it go. अगर ये चाहता तो वो नहीं हो सकता था. अगर ये उनके साथ लड़ाई नहीं करता तो ना करता. अगर ये उसको स्पेयर कर देता, किंग को नहीं मारता, तो he could have not killed him, but he killed. He used his own free will. उसने अपनी फ्री विल का यूज किया और उसको मार दिया. देन उसकी जो इन्वेस्टिगेशन पूरे केस की जो हुई है, इट वाज बिकॉज ऑफ हिज फ्री विल. अगर ये चाहता तो उस फ्री विल के कोई यूज को करता और उस इन्वेस्टिगेशन को करता ही नहीं, बोलता नहीं मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, बट ही यूज्ड हिज फ्री विल एंड वो सारी इन्वेस्टिगेशन की. एंड देन ही टुक हिज ओन आइज बिकॉज ऑफ हिज फ्री विल. ही आस्क्ड हिज ब्रदर इन लॉ कैरन टू exile him or to take him to the jungle that he can suffer for the rest of his life. He used his own free will. just so बेटा आप देखें, इस प्ले के दौरान फैट का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है और फ्री विल का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है कि फैट में जो लिखा गया है, लेकिन फ्री विल के जरिए जो भी एक्शन हुए उन्होंने खुद किए हैं, उनका फैट से कोई ताल्लुक नहीं है. उन्होंने ऐसे एक्शन किए हैं कि अल्टीमेटली दोज एक्शन टुक देम टुवर्ड देयर फैट. इस तरह से ये हुआ. आई होप कि आपको फैट एंड फ्री विल समझ में आया होगा बेटा. इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यस, फैट एंड फ्री विल. इसको समझ में आया ये बता दे बेटा. यस, गॉट इट सर. लीना सर, यस सर, समझ में आया बेटा. ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? Malaika says Sophia, okay, beta. Mama, sir, in this case, fate and free will both put them into hard water. Indeed, beta. But the free will has a different concept that they had the choice there. अगर वो उस चॉइस का यूज सही करते तो ऑब्वियसली उनको हॉट वाटर में उनके इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट उनको जो ट्रबल्स मिले गए तो वो उन ट्रबल्स को थोड़ा अवॉइड कर सकते थे. जैसे कि जोकास्टा वाज अगेन एंड अगेन आस्किंग फ्रॉम द ऑडिपस दैट डू नॉट इन्वेस्टिगेट दिस कोर्स दिस केस. सो अगर अपनी फ्री विल के यूज करते हुए उस इन्वेस्टिगेशन को रोक देता तो ऑब्वियसली जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो रिजल्ट थे, वो डिफरेंट होते. तो बट it was their own choice. लेकिन देखें, there is always no choice in fate. Fate में कभी choice नहीं होती बेटा, but there is always choice in free will. Free will में हमेशा आपके पास choice होती है, fate में आपके पास कोई choice नहीं होती है. Keep this thing in your mind. तो जब आप fate and free will का analysis करेंगे, then you must keep this thing in your mind that the fate has no choice and the free will had choice. But अब उनकी मर्जी है, उन्होंने कौन सी choice के साथ आगे गए हैं, तो it's up to them. So okay, that's good कि आपको समझ में आ गया है. Well done. Now let's move forward to our next theme, which is guilt and shame. See, beta, guilt and shame. The play begins with a declaration from the oracle at Delphi. The base is the suffering because the
person because the person guilty of the murder of King Louis has not been brought to the justice. If you remember, मैंने जो पहला आपको event बताया इस play का, that first event is that people were gathered around the palace and they were asking from the King Oedipus to lift the curse from us all and from the city. तो उसके लिए वो जो मैसेंजर को भेजता है ऑरिकल के पास, तो उसने कहा कि जब तक ये मर्डरर जो है उसको सफरिंग नहीं होंगी, मर्डरर को सजा नहीं होगी, until that day the curse will not be lifted at all. Curse will not be left. ओके बेटा, तो अब उसके ही नतीजे में इट वाज द फर्स्ट गिल्ट, हम जिसको गिल्ट एंड शेम कहते हैं, तो गिल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द प्ले. इफ यू विल गो थ्रू फ्रॉम द प्ले, देन it will tell you that the concept of guilt is also very important there. The guilt of Jocasta, guilt of Oedipus. You see, when Oedipus came to know that eventually he's the one who King Louis on the crossroad, so he had a guilt inside his heart, even though Caron told him again and again not to investigate openly. Let's go to the back doors. कि हम back doors में investigate करेंगे, openly नहीं करते हैं, because Caron also sensed that it was Oedipus who killed the King Louis. उसको वो थोड़ा अंदाजा हो गया था. But it was his guilt. उसका जो guilt था, that guilt encourages him to go openly, go to have that investigation openly in the public. तो वो जो उसका गिल्ट था वो उसको एनकरेज कर रहा था. सिमिलरली बेटा, जो कास्टा का जो गिल्ट था, शी हैंड हरसेल्फ, शी किल्ड हरसेल्फ, एंड शी अगेन एंड अगेन वाज आस्किंग फ्रॉम ऑडिटर्स टू स्टॉप दिस इन्वेस्टिगेशन बिकॉज इनसाइड. अब इसका थोड़ा गिल्ट डिफरेंट था क्योंकि शी वाज फीलिंग गिल्टी एंड शेम, एंड दैट्स व्हाई शी डोंट वांटेड टू फेस द रियलिटी. वो रियलिटी को फेस करना नहीं चाह रही थी. सो दैट्स व्हाई शी वाज आस्किंग हिम to stop this investigation, but Oedipus did not. But due to the guilt of Oedipus, उसका जो guilt था, उसके guilt ने उसको ये encourage किया कि I need to complete this investigation. Then Jocasta ने due to her guilt, जो कि she unwillingly and unknowingly किया था, she killed herself. Similarly, Oedipus का जो guilt था, he blind himself and he asked for the rest for suffering for the rest of his life. तो why he did that? Because of the guilt only बेटा. जो गिल्ट है, गिल्ट की ही वजह से ये सारी सफरिंग्स प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ, तो वो सिर्फ गिल्ट की वजह से हुआ. ओके बेटा, गिल्ट समझ में आया एंड शेम ये समझ में आया बेटा? Exactly बेटा, sense of guilt is super strong in this drama, which leads to exile and even suicide. Even strongly agreed with this point beta Momna, that it was the guilt of Jocasta which encourages her to hang herself, and it was the guilt of Oedipus which encouraged him to blind himself and to exile himself from the kingdom and to suffer for the rest of his life because of that guilt and shame. Even though it was true that this guilt and the shame was done unknowingly, unwillingly, but inside the heart of Oedipus, it was a bigger guilt and it was not forgivable. So that's why he asked for suffering. I hope कि guilt आपको समझ में आया होगा. Is that clear बेटा? Yes बेटा. Okay. Cannot be Sophocles used trilogy here. सी बेटा, ट्रायोलॉजी का एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट भी है, वो थोड़ा डीप है, थोड़ा अलग से है, लेकिन उसको मैं कभी अलग से एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली एक ही प्ले के अंदर जो ट्रायोलॉजी होती है वो किस तरह से यूज होती है. ये 3 प्लेस के अंदर ट्रायोलॉजी होती है. जो ट्रायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो ऑलवेज इज यूज्ड इन 3 काइंड ऑफ प्लेस. यस सर. ओके बेटा, दैट्स गुड, दैट्स गुड. नाउ मूव फॉरवर्ड. अच्छा, इसमें बेटा अगर कोई आप पॉइंट शेयर करना चाहें गिल्ट में, या आप फ्री विल में कुछ बताना चाहें या शेयर करना चाहें या पूछना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम. यस.
Yes, is there anyone who want to say something? I want to write something. किसने ट्रायोलॉजी का कहा गया मैसेज? यस बेटा कायनात, सी बेटा जो ट्रायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इफ यू रिमेंबर आई एक्सप्लेन्ड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लासिक्स एंड ड्रामा, द ट्रायोलॉजी मीन्स इन ऑर्डर टू रिवाइव और अपलिफ्ट द स्पिरिट्स एंड द सोल्स ऑफ रीडर listeners, audience. At the end of the play, they used to give some comic scenes, some comedy scenes, दैट चूंकि थ्रू आउट द डे, अब वो जो ड्रामाज होते थे वो थ्रू आउट द डे परफॉर्म होते थे, सुबह से लेके रात तक होते थे। तो सुबह से लेके शाम तक जितने भी इवेंट्स होते थे सारे ट्रेजेडिकल इवेंट्स होते थे। बट जब ये रात होने वाली होती थी, जहाँ एट द एंड ऑफ द प्ले, वो जब प्लेस का एंड होता था, तो बिफोर एंडिंग दे यूज्ड टू गिव सेंस ऑफ कॉमिक सीन्स, कॉमेडी सीन्स, तो ताकि जो सारे दिन की जितनी भी ट्रेजेडी है उससे जो उनके जो ऑडियंस होती है वो थोड़ा रिलीफ हो जाए। अदरवाइज पीपल विल बिकम द विक्टिम ऑफ सच काइंड ऑफ एंजाइटी, कि सारा दिन वो सोचते रहेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट देयर spirits and the souls and to make them happy at the end of the play, they used to give the comic and comedy scenes. So that is the part of trilogy as well. तो यहाँ पर trilogy को part हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि at the end of the play there is no any comic scene, कोई comic scene नहीं है, tragedical scene है। Even though if you go through from the whole play, then from beginning to the climax, जो beginning से लेके climax है, they enjoy the life. All the characters are enjoying their life. They have power, they have wealth, they have name, they have fame, they have everything which every human being wants. But after the climax, slowly gradually they are going for the tragedy, and at the end of the play the tragedy happens to the characters. और जो प्ले का एंड होता है वहां पर ट्रेजेडी होती है, एंड सच काइंड ऑफ प्लेज आर नोन एज ट्रेजिक प्ले, और हम ऐसे ही प्लेस को ट्रेजिक प्लेस कहते हैं। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस बेटा। के कौन है? सना दिलशाद वांट्स टू एंटर इन द रूम। बेटा हमारा सिर्फ एक सेशन बाकी आज का रहता है, और आई होप के यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। और इसके बाद हमारे जो है वो एक दो चीज़ें और भी हैं। एक आई थिंक रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ है, और इसके सिवा एक और भी चीज़ है जो कि मैं आपको समझाता हूँ, वो हमारे नेक्स्ट सेशन में। सिर्फ 2 स्लाइडें बाकी हैं, सो वो हम नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। इस सेशन में 1-2 मिनट बाकी हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग और वांट टू से एनीथिंग, लेट मी नो, ताकि फिर हम दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे। आखिरी सेशन होगा, हमारी 2 स्लाइडें रहती हैं, तो उनमें मैं उनको कंप्लीट करता हूँ। यस, एनीवन बेटा want to say something? Okay, I think no questions. Okay, then move forward to our next session. एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग। अब दूसरा सेशन ज्वाइन करें बेटा, इसको मैं एंड कर रहा हूँ।